हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कल मैं मोहबा आ रहा हूँ और आप लोग से बता रहा हूँ कि कल से लगभग 2-4 दिन लगेगा मुझे अपने दुकान का साफ सफाई और सब सेटअप तैयार करने में 4-5 दिन लगेगा। और सेटअप तैयार करने के बाद मैं बाटी चोखा कार्यक्रम फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली काफ़ी लेबर की वजह से काफ़ी टाइम हो गया बंद था। और काफ़ी दोस्तों का, काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा था कि भाई कब चालू करोगे आप, कोई है नहीं महोबा में करने वाला। तो फाइनली अब हम सिस्टम बैठा लिए हैं और मैं कल आ रहा हूँ लगभग अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से सैटरडे के बीच में जल्द ही सारा सेटअप तैयार करके मैं चालू कर दूंगा। फिर इसी क्रम में मैं थोड़ा सा बाटी चोखा के जो जो चीज़ उसमें मिला के बनाते हैं हम लोग, जो भी उसकी रेसिपी है उसके बारे में हमने सर्च किया। तो जो सर्च किए तो जो मिनरल्स उसके अंदर जो मिला है शायद ही किसी खाने में, किसी भोजन में मिले। और बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट और मिनरल से भरपूर जो खाना है वो बाटी चोखा है। जैसे मैं एक मिनरल्स का बात कर रहा हूँ, जैसे पोटेशियम है। पोटेशियम किस में मिलता है, कितना फायदा है आप जानते हैं। तो जो बाटी चोखा बनता है तो उसमें जैसे पोटेशियम का स्रोत है आलू, टमाटर, बैगन, प्याज और नींबू। दूसरा मिनरल है कैल्शियम, और कैल्शियम का स्रोत है आपका जैसे मैंने खुद लिस्ट ले लिया हूँ। कैल्शियम जिसमें मिलता है सत्तू, कलौंजी, अजवाइन, हरा धनिया और प्याज। इसके बाद जो मिनरल मिलते हैं वो है आयरन। और आयरन आयरन का जो स्रोत है चने का सत्तू, कलौंजी, अजवाइन, हरा धनिया। फिर अगला जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का स्रोत है सत्तू, आलू, अदरक, हरी मिर्च। उसके बाद है मैग्नीजी, जिसका जो है स्रोत है अदरक, बैगन, हरा धनिया। फिर अगला जो है लास्ट है, अगला लास्ट नहीं है, जिंक है जिसे जास्ता बोलते हैं। उसका स्रोत है सत्तू, कलौंजी। और फिर उसके बाद लास्ट जो मिनरल है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस का स्रोत है सत्तू, आलू, अदरक और लहसुन। तो इतने मिनरल्स मिलते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। बाटी चोखा ऐसा खाना है जिसमें कोई मिलावटें नहीं होती है। और इसके अंदर जो मुख्य फायदे हैं, जैसे इसके अंदर भरपूर प्रोटीन मिलता है। तो सत्तू के कारण जो प्रोटीन मिलता है वो मांसपेशी के लिए भी मददगार है, हड्डियों के लिए भी मददगार है। फिर पाचन के लिए सही रहता है। पाचन के लिए इसलिए सही रहता है कि इसमें अजवाइन, कलौंजी, अदरक, लहसुन की मौजूद रहता है, मिलाते हैं, मिला के बनाते हैं, जिसकी वजह से गैस और पाचन का जो समस्या जो है वो दूर होता है। उसके बाद जो आता है, इसको खाने के बाद तुरंत जैसे लगता है ताकत भी मिलती है। दूसरी चीज़ की हमें ज़्यादा आप खा भी नहीं सकते और पेट भरा भरा से महसूस होता है, जिसके वजह से जो है कि इसका वजह मेन है जिसे इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, जो लंबे समय तक ऊर्जा देती है और पेट भरा रखते हैं, जिससे वजन वजन भी नहीं बढ़ता है। उसके बाद चौथा है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरक्षा और पोषण। इसमें हम लोग मिलाते हैं चोखा में नींबू और सत्तू में मिलाते हैं, जिसकी वजह से उसमें विटामिन सी, आयरन जो भी चीज़ें मिलती है उसको अवशोषण करता है। और एंटीऑक्सीडेंट गुण मिलता है, जिसकी वजह से शरीर के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पांचवा है हृदय स्वास्थ्य। पोटेशियम और ओमेगा 3 वसा के कारण जो है रक्तचाप को संतुलित रखता है और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो डायबिटिक मरीज हैं, डायबिटीज़ के, उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक तरह से कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक भोजन है,
तो वो कैसे है कि जैसे इसको खाने के बाद फाइबर और प्रोटीन जो मिलता है वो पाचन को क्रिया को धीमा कर देता है और ब्लड शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। और दूसरा है ब्लड शुगर स्थिर रहती है। सत्तू में जो चने का सत्तू होता है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। तो कहा जाए तो बाटी चोखा एक संतुलित, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक भोजन है जो हमारे गाजीपुर और बिहार पूर्वांचल में काफ़ी फेमस है। और कुछ भी नहीं होगा तो बहुत बाटी चोखा की पार्टी तो हो ही जाती है। तो महोबा में तो कई राउंड हमने प्रयास किया लेकिन कुछ हद तक सफलता मिली, कुछ हद तक असफलता मिली, नहीं पूरी तरह हो पाया। लेकिन फिर इस बार मैं 5वीं बार ट्राई कर रहा हूँ ताकि जो है कि सफल हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है कि मैं जॉब करता हूँ, पूरी तरह समय दे नहीं पाता, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी सिस्टम बिगड़ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा व्यवस्था कर रखा हूँ कि अब शायद जो है कि अब ऐसी नौबत ना आए कि बार बार बंद करना पड़े। अब जो है कि उम्मीद है कि प्रॉपर और बढ़िया ढंग से चलता रहेगा और शुद्ध और स्वादिष्ट और मतलब साफ़ सुथरा आपको हेल्दी फूड मिलेगा। अब इसके लिए मैं कल महोबा आ रहा हूँ दोस्तों, और कल के बाद जो है कि कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और आपसे लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे, प्रचार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए बात और 2-4 लड़कों का रोजी रोटी चलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट दोस्तों। कल मिलते हैं महोबा में। धन्यवाद।